हेलो एवरीवन। हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर सेक्शन 11 तक डाल दिए हैं। आप मेरी चैनल पे जाके उस सेक्शन 11 तक चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं बात करेंगे सेक्शन 12 की, जो कि बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। वॉइडेबल मैरिज, ये जब एक्ट बना था ना, उससे पहले कोई मैरिज सॉलमनाइज्ड हो या उसके बाद कोई मैरिज सॉलमनाइज्ड हो, अगर हमारे वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड्स हैं तो इन पार्टनर जाके अपनी मैरिज वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है कोर्ट में। ठीक है, अब हमारी ग्राउंड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंसी, तो अगर मैरिज के टाइम पे अगर पार्टनर नहीं बताता है कि वो इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो फिर दूसरा पार्टनर अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, इसमें एक केस हुआ था राजेंद्र प्रसाद परिषद भारद्वाज वर्सेस शांति देवी, जो कि बेंच जज थे ओसी रेड्डी। इन्होंने कहा था कि इन्होंने केस में क्या हेल्ड करा था कि इफ इम्पोर्टेंसी इज ऑफ क्योरेबल नेचर देन मैरिज कांट बी डिक्लेयर वॉइडेबल। अगर ऐसी इम्पोर्टेंट है जो कि क्योरेबल नेचर की है, तो उसमें मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करा सकते, क्योंकि हर कोई फिर होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी तो जाके तुरंत अपने मैरिज को वॉइडेबल करवा लेगा। तो इसलिए ओसी रेड्डी ने ये डिक्लेयर करा था कि मैरिज को हम वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर करेंगे अगर वो क्योरेबल नेचर की इम्पोर्टेंसी है तो। फिर इसमें एक और सेकेंड केस हुआ था शिवांती भराव डोंगरे वर्सेस भाऊराव दौलत राव डोंगरे। इसमें क्या हुआ था, ये 17 दिसंबर 1970 का केस है। इसमें जो बेंच थे वो थे एस भार्गवा और जी सिंह। इसमें कोर्ट इन दोनों ने हेल्ड करा था, इवन कोर्ट ने हेल्ड करा था अ वुमेन हु अनेबल टू कंसीव अ चाइल्ड इज नॉट ए इम्पोर्टेंसी। अगर कोई लड़की आफ्टर मैरिज चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती तो ये इम्पोर्टेंसी का केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। कोई अपने पर्सन कंसेंट नहीं दे पा रहा, किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो उसमें भी पर्सन जाके मैरिज वर्डेबल डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन तब मेंटल डिसऑर्डर तब जब इतने एक्सटेंट में है कि पार्टनर के साथ रहना ही पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, चलो जाओ शादी डिवॉइडेबल डिक्लेयर करा दो, नो। तब करवा सकते हैं जब ऐसे एक्सटेंट में मैरिज, मतलब ऐसे एक्सटेंट में मेंटल डिसऑर्डर है कि आपको ही हार्म कर रहा है वो पार्टनर, या फिर आपको ही इंजरी हो रही है, इस वजह से आप अब रह ही नहीं सकते उस शादी में, तब जाके आप उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो इसमें केस हुआ था मुनीश्वर दत्त वशिष्ठ वर्सेस इंदिरा कुमारी 28 फैब 1963 का केस है। इसमें बेंच थे टी चंद। ठीक है, इन्होंने हेल्ड करा था एट द टाइम ऑफ मैरिज पर्सन इज कैपेबल और नॉट। इसमें ये हुआ था कि पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि मैरिज वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने के लिए कि जब शादी हुई थी तब पर्सन कैपेबल था या नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद हम सी पॉइंट देखते हैं, फ्रॉड एंड फोर्स, जिसमें हमने फ्रॉड एंड फोर्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फोर्सफुली मैरिज करवाना, किसी को मतलब किसी की कंसेंट नहीं है तब भी मैरिज करवा देना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ, लाइक कंसीलमेंट ऑफ डिसीज। अगर कोई ऐसी डिसीज़ है लाइक एड्स होता है, किसी को HIV होता है जो कि कम्युनिकेटेबल होता है ना, तो अगर कोई पार्टनर ना बताए तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहला कंसीलमेंट ऑफ डिसीज, ऐसी डिसीज हाइड करना। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैं हूँ नहीं, बट अगर मैं मुस्लिम होती और मैं जाके बोलूँ कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ, और मैं फिर कंसील कर लूँ और फिर शादी कर लूँ, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड और फोर्स ही हुआ ना। थर्ड, अडल्ट्री कमिट करना। ठीक है, अब फोर्थ, कंसीलमेंट ऑफ फर्स्ट मैरिज एक्सेट्रा। मेरी ऑलरेडी शादी हो रखी है और मैं दूसरी मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, और मैं दूसरे को पागल बना के शादी कर रही हूँ और पहली शादी के बारे में बताया नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे आप, ये भी होता है इसमें कंसीलमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो शादी वादी कर ले, बाद में पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो वो भी वॉइडेबल मैरिज में आता है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रॉड एंड फोर्स के। तो और कौन सा हो सकता है, कंसीलमेंट ऑफ एज,
मतलब मैंने बोल दिया मैं तो भाई 25 साल की हूँ, बल्कि मेरी एज तो 30 या 32 साल की है, तो फिर वो कंसीलमेंट ऑफ एज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी तो फ्रॉड हुआ। और लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, शादी से पहले मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना, उसको कंसील करना, ये सब मैरिज में, वॉइडेबल मैरिज के पॉइंट में नहीं आता। तो अगर शादी से पहले कोई अफेयर था उसको कंसील कराए तो ये वॉइडेबल मैरिज में नहीं आएगा। लेकिन आपकी शादी हो गई है और उसको कंसील करा है तो वॉइडेबल मैरिज में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब इसमें एक केस हुआ था आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी, जो 17 मई 2002 का केस है, जिसमें बेंच थे वी अग्रवाल। इन्होंने कहा था इन दिस केस वाइफ कंसील हर फर्स्ट मैरिज। इसमें क्या हुआ था, वाइफ ने अपनी फर्स्ट मैरिज कंसील कर दी थी। ठीक है, तो इसमें वी अग्रवाल ने ये हेल्ड करा था कि कंसीलमेंट ऑफ फर्स्ट मैरिज इज फ्रॉड विद द पार्टनर। ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरी पहली मैरिज हो रखी है और मैं दूसरी मैरिज कर लेती हूँ तो ये एक तरह से फ्रॉड ही तो हुआ पार्टनर के साथ। फिर इसमें सेकेंड केस हुआ था सोमदत्त वर्सेस राजकुमारी, जो कि 7 अक्टूबर 1985 का है। इसके बेंच थे एस सोदी। कोर्ट हेल्ड कंसीलमेंट ऑफ द एज इज ऑल्सो अ फ्रॉड। अगर मैंने ऑलरेडी अपना पॉइंट बताया आपको, अगर मेरी एज मैं 20 बता रही हूँ और मेरी एज मेरी 32 है, तो फिर ये फ्रॉड ही तो हुआ। आप जो ये मैंने केसेस के वो भी डाले हैं, डेट्स वगैरह डाली है, आप ये केसेस को रीड आउट करिए, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या हेल्ड करा था। और आपका हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 12 है उसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप अगर इस केस को जाके गूगल में सर्च करेंगे तो आराम से मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें और कमेंट करें, मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट अपने सेक्शंस पे लेक्चर डालूंगी। थैंक यू सो मच।